Welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So guys, I am Surbhi Upadhyay and I am also an educator on Unacademy Plus. So if you want to subscribe for Unacademy Plus, you can use my referral code Surbhi Live for 10% discount. So guys, in this video series, we are having some questions from Griffith. That is a very famous book of author David J. Griffith, Introduction to Electrodynamics. तो उसके इलेक्ट्रोस्टेटिक्स पार्ट के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियसली भी कुछ काफ़ी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है at a distance z about the center of square loop that is of side A and carrying uniform line charge lambda. So I hope यहाँ से इसको मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे वीडियोस। तो यदि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे जो भी न्यू कोर्सेज यहाँ पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो गाइस, अब जैसे भी जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहला मेथड है कि हम इंटीग्रेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन से हम किस तरीके से डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर कर रहे हैं और कैसे हम पूरी लिमिट के लिए किस तरह हम लिमिट्स ले रहे हैं, किस तरीके से हम हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल पा रहे हैं। तो कहीं सबसे पहले देखिए कि हमने जब ये स्क्वायर जो हमारा सर्किट है, ये जो स्क्वायर लूप है, इसे हमने ड्रॉ किया तो इसका जो सेंटर है यहाँ से जेड डिस्टेंस पे अबव द प्लेन यू आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक डिस्टेंस, ये यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे एक हम लाइन खींचेंगे। सो दैट विल ऑल्सो इसको इक्वली डिवाइड कर देगी इन a/2 एंड a/2, क्योंकि स्क्वायर लूप की साइड है स्मॉल a। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ये मिड पॉइंट है इसे x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dx लेंथ का। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैन बी गिवन एज E इज इक्वल्स टू kq अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, तो यदि हम इस पॉइंट चार्ज की जो कि एक dx लेंथ पे है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हमें सिर्फ इस पर चार्ज चाहिए और दूसरी चीज़ हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए। इस चार्ज dq से, जो कि इसमें एलिमेंटल चार्ज होगा, इससे ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, और फिर हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हमें पूरी लाइन के लिए, ये जो लाइन है इसके लिए मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए सिमेट्री है, ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से इफ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन लाइन देन वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 4, या फिर हम 4 को ऐड कर देंगे, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू दीज 4 वायर लूप्स, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमने यही किया, यहाँ से हमने एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है। इसके लिए पहले हमें ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये हमें यहाँ से दिख रहा है 3D में, इमेजिन करिए इसे कि यहाँ पर जो ट्रायंगल मिल रहा है इस तरीके से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि अबव द प्लेन है। ये जो शीट है ये एक प्लेन में रखी गई है, लाइक फ्लोर पे, टेबल पे, और टेबल के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये x है और ये a/2 है, तो दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पर इसको हम हाइपोटेनस को वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। और जो ये हमारे पास डिस्टेंस होगी दैट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड स्क्वायर। सो आई होप यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन। तो ये जो dx एलिमेंट है, इस पर जो छोटा सा चार्ज है dq, इसकी वजह से यहाँ पॉइंट ई पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो हमने बोला कि यहाँ पर थीटा हम लोग लिख लेते हैं। सो दिस इज थीटा एंड दिस डायरेक्शन इज डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज ड्यू टू दैट स्मॉल एलिमेंट। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, डी ई कॉस थीटा एंड द सेकेंड वन इज डी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, जब भी आप इस टाइप के सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स रखते हैं अपने पास, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सो ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से देयर विल बी वन मोर एलिमेंट हियर ऑफ द सेम लेंथ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इन अनदर साइड। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। चूंकि दोनों की जो डिस्टेंस है दैट इज सेम, दैट्स वाई, एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो सेम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
एंगल भी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम होगी, तो उसकी वजह से डी साइन थीटा और डी साइन थीटा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ डी साइन थीटा को कंसीडर नहीं करते, हमें सिर्फ डी कॉस थीटा लेना है और उसकी डायरेक्शन भी जेड कैप डायरेक्शन में होगी यदि हम इसे जेड कैप डायरेक्शन ले रहे हैं। ओके, सो हमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ जेड कैप डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा डी कॉस थीटा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। सो अब यहाँ से हम डायग्राम से दो चीज़ें लिख सकते हैं कि इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, दैट इज डी क्यू, और लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज है तो डी एक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। अब यदि हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहें फ्रॉम दिस डायग्राम, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, सो दैट विल बी जेड अपॉन रूट ए स्क्वायर, ये जेड अपॉन दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू बेस और अपॉन हाइपोटेनस, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड स्क्वायर। सो ये हो गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। नाउ गाइज व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट केस, अब यहाँ से देखिए, अब डी रिजल्टेंट जो होगा दैट इज गिवन बाय डी कॉस थीटा जेड कैप, क्योंकि जेड कैप डायरेक्शन में है। तो अब हमने क्या किया, डी की वैल्यू रख दी, दैट विल बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर जो डिस्टेंस हमने निकाली थी ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया और कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने पर एंड डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स पुट करने पर हमें फाइनली ये रिजल्ट मिल रहा है। और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया कि किस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं जब एक्स के रिस्पेक्ट में, और मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट फार्मूलाज भी याद रखें, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं यदि आपको नहीं समझ आ रहा कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो के लैम्डा जेड विल बी कांस्टेंट टर्म्स एंड विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट्स क्या होगी, हमें इस पूरी लाइन को कवर करना है और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस इज जीरो, तो जीरो से जब हम यहाँ जा रहे हैं सो दैट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, दैट विल बी माइनस ए बाई 2, और जब इस साइड में जा रहे हैं तो प्लस ए बाई 2, क्योंकि ए जो पूरी लेंथ है उसको हम दो में डिवाइड करें बाई ए मिड पॉइंट, तो लिमिट क्या होगी एक्स की, माइनस ए बाई 2 से प्लस ए बाई 2। तो लिमिट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसके बिना तो आप जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जीरो से ए बाई 2 लेके इसको ट्वाइस भी कर सकते हैं और माइनस ए बाई 2 से प्लस ए बाई 2 में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। So after solving this, you will get this result. After putting the value of a by 2 and a by 2 minus a by 2, you will get final result will be like this. आपको बस values put करनी है, एक बार x की जगह a by 2 put करना है, फिर negative minus minus a by 2 put करके, and you will get the same. You both values will be same and added out due to this minus minus plus. So दोनों twice हो जाएगा. So a by 2 से twice जब multiply होगा तो 2 cancel out हो जाएगा, and it will be k lambda z upon a square by 4 plus z square अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 होगा ना, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। सो ये आपको E1 की वैल्यू मिल गई इन जेड कैप डायरेक्शन ड्यू टू वन लूप, वन वायर, और ड्यू टू फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर लूप वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 4 एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर एज 4 k lambda z a अपॉन a square by 4 plus z square under root a square by 2 plus z square, and z k will be the resultant direction. So I hope everything is clear till this point. So if you like this video, you can share with your friends also so that they can also get benefit of Griffith solutions. They can also get, and आपको फिर भी सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड सुरभि लाइव for 10% discount on Unacademy Plus subscription. Thank you so much.